बच्चों, हमने पिछले वीडियो में संकरण, जिसमें कि हमने संकरण कितने प्रकार के होते हैं उस पर चर्चा करी थी। आज हम एसपी संकरण में और एग्जाम्पल लेते हुए आगे संकरण के प्रकार पर डिस्कशन करेंगे। एसपी संकरण को समझने के लिए हम CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0 होता है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्बन की मैंने निम्नतम अवस्था, मतलब जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो किया है। फिर इसके बाद 2s से एक इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होकर, क्रमोन्नति होकर वो 2p में चला जाएगा। तो आगे मैंने जैसा कि बताया है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 2p में चला जाएगा। ये तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 हो जाएंगे। इसके बाद संकरण होता है और संकरण के बाद हमें नए संकरित कक्षक मिलते हैं और 2 असंकरित कक्षक होते हैं। हम इसके स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 सिग्मा बंध बनते हैं और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। कैसे बनते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि कार्बन के जो 2 असंकरित कक्षक हैं आपस में तथा sp संकरित कक्षक लंबवत उपस्थित होते हैं और दोनों ऑक्सीजन के एक एक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके और पाई बॉन्ड जो यहाँ दिखाया है वो बनता है और 2 ये सिग्मा बंध बनते हैं। तो इस तरह से CO2 जो है मॉलिक्यूल बनता है। इसके बाद हम sp2 संकरण के बारे में डिस्कस करते हैं। sp2 में क्या होता है कि एक s और 2 p कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा तथा समान आकार के 3 sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है और स्ट्रक्चर जो होती है वो समतल त्रिभुजाकार होती है, ट्रायगोनल प्लैनर। इसमें हम s कक्षक के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 33% होता है। इसको समझने के लिए हम BCl3 का एग्जाम्पल लेते हैं, बोरोन ट्राइक्लोराइड, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सेंट्रल एटम बोरोन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको पता है 1s2, 2s2, 2px1, 2py0, 2pz0। मतलब हमारे पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं और उसके बाद जब ग्राउंड स्टेट में 2s से इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन 2p में होता है तो फर्दर ये वाली स्टेट आती है हमारे पास बोरॉन की, जो कि एक्साइटेड स्टेट है। तो इसमें हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। sp2 संकरण होता है और sp2 संकरण होने के बाद हमको 3 नए sp2 संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं, जो कि ऊर्जा और आकार में, ऊर्जा में जो डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है वो अब जो संकरित कक्षक हैं उसमें डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता, इक्वल एनर्जी के होते हैं। BCl3 ये बना कैसे? BCl3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमने अभी बात करी
कि ट्रायगोनल प्लानर होता है। इसमें 3 हमारे पास संकरित कक्षक हैं sp2, जिनसे कि क्लोरीन के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनसे ओवरलैपिंग होके 3 सिग्मा बंध बन जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं SnCl2 के बारे में। SnCl2 आपको पता है वी शेप मॉलिक्यूल होता है और इसको कोणीय अणु भी कह सकते हैं। इसमें टिन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5px1 py1 5pz0 होता है। तो इसमें 2 हमारे पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसकी जो आकृति होती है वो वी शेप कोणीय होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं sp3 संकरण का। sp3 संकरण में क्या होता है, एक s और 3 p कक्षक मिलकर 4 नए sp3 संकरित कक्षक इसमें हमें मिलते हैं, बनते हैं। बोरोन बॉन्ड एंगल जो होता है इसका वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। स्ट्रक्चर जो है वो चतुष्फलकीय होती है। इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हम CH4 का लेते हैं। आपको पता है CH4 होता है इसका एग्जाम्पल, अमोनिया है और वाटर है, आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। CH4 के बारे में बात करते हैं तो कार्बन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। इसमें 1s2 2s2 2p2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट होकर 2p में पहुँच गया है। इसके बाद sp3 संकरण होकर हमको 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर CH4 जो है वो H के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम ओवरलैप होकर यहाँ 4 सिग्मा बंध बनते हैं। इसमें CH4 इस तरह से बनता है, चतुष्फल की इसकी आकृति होती है और बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसके बाद हम अमोनियम की बात करते हैं। अमोनियम में आकृति ये sp3 का ही एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो 3 हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन से सिग्मा बंध बन जाते हैं और एक जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इस तरह से ये अमोनियम के बारे में है। तो हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कशन किया था वो sp संकरण का, आज sp का एग्जाम्पल CO2 हमने डिस्कस किया है, sp2 संकरण और sp3 संकरण। अगले वीडियो में हम आगे जो संकरण है sp3d sp3d2 इसके एग्जाम्पल्स और डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप इनकी संकरण एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करें। थैंक यू।